अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें जूम करके देखेंगे। मसलन चूंटी या फिर इंजेक्शन या फिर इस तरह की चीज़ें जो आप रोज़ाना देखते हैं, लेकिन कभी आपने उनको जूम करके देखा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप अल्लाह की कुदरत का बहुत करीब से नज़ारा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बरकरार रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कोरोना को देखा है? अगर नहीं देखा तो वीडियो को पूरा देखें। कोरोना इसी वीडियो के अंदर है। अरे मतलब इस वीडियो के अंदर उसकी तस्वीर है। चलें शुरू करते हैं। यकीनन आपने कभी ना कभी टी बैग ज़रूर यूज़ किया होगा। ये टी बैग चाय बनाने के बहुत काम आता है और इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और कुछ लोग तो रोज़ाना की बुनियाद पर टी बैग यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में आम आँखों से टी बैग को देखें तो वो इस तरह का दिखेगा, लेकिन अगर यही टी बैग हम माइक्रोस्कोप से देखें तो अब आप देखें ये किस तरह दिख रहा है ना कमाल की बात। टी बैग का एक एक नाजुक तार हमें इस तस्वीर में दिख रहा है। दोस्तों, आपका नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये मोमेंट बहुत ही सेटिस्फाइंग था। अब चलते हैं दूसरी तस्वीर की तरफ। यकीनन आपने इंजेक्शन देखा होगा। इंजेक्शन आम आँखों से इस तरह दिखता है, लेकिन अब अगर इसको जूम करके देखेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। जी हाँ, देख लिया आपने, इंजेक्शन की नोक कितनी ज़्यादा शार्प होती है। माइक्रोस्कोपिक तस्वीर में देखें कि इंजेक्शन किस तरह हमारी स्किन में घुसता है। जब इंजेक्शन को हमारी स्किन से टच किया जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत मामूली तरीके से हमारी स्किन को दबाता है और फिर अंदर घुस जाता है। खैर दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक तस्वीर में तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी छुरी किसी के जिस्म में घुसाई जा रही है। चलें अब तीसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। इंजेक्शन की माइक्रोस्कोपिक तस्वीर बहुत ज़्यादा डरा देने वाली होगी, लेकिन अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ उससे आज के बाद से कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाएगा। जी नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी इंजेक्शन से डरते हैं। तो दोस्तों, इंजेक्शन से डरने वालों के लिए तीसरी तस्वीर हाजिर है। गौर से इस तस्वीर को देखें। ये क्या है? क्या ये किसी की नोज़ का होल है या फिर कान का होल? जी नहीं, ये ना नोज़ का होल है ना कान का होल। ये होल इंजेक्शन के लगने का होल है। दोस्तों, आम जिंदगी में ये होल हमें कभी नहीं दिखेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से इसको जूम करके देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा दिख रहा है, और होल के इर्द गिर्द भी देख सकते हैं कि स्किन किस तरह फट रही है। लेकिन अगर आप आम आँखों से देखेंगे तो कभी आपको अपनी स्किन फटी हुई नज़र नहीं आएगी। खैर, इस होल को देखकर लग रहा है कि इंसानी जिस्म में एक बहुत बड़ा होल हो गया हो, और इसके अलावा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंजेक्शन की वजह से बना होल कुछ दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी इस तस्वीर को देखें, ये कितनी हैरत अंगेज़ है। अब चलते हैं अपनी चौथी तस्वीर की तरफ। यकीनन आप ये तस्वीर देखकर हैरान भी होंगे, लेकिन आप ये तस्वीर देखकर ये सोचिएगा कि अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है जिसने एक छोटी सी मखलूक को भी इतनी तरतीब से बनाया है। वो छोटी सी मखलूक चूंटी है जो आपने कहीं ना कहीं रोज़ देखी होगी। वैसे तो चूंटी अगर आँखों से देखी जाए तो चूंटी इस तरह की दिखती है, और इस तरह का दिखने में कोई हैरानी की बात नहीं क्योंकि इस तरह तो हम रोज़ देखते हैं। लेकिन अब मैं आपको चूंटी को फुल जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये है चूंटी की फुल जूम तस्वीर। गौर से देखें इस तस्वीर को। चूंटी के फेस पर बिल्कुल सामने दो एंटीना हैं। सिर्फ इस एंटीना पर गौर करें तो आपको अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा होगा कि किस तरह बेहतरीन अंदाज में बनाया है। एंटीना के शुरू में
दो बॉल टाइप बनी हुई हैं जो अंदर जिस्म तक जा रही हैं और ये छोटी छोटी बॉल जब घूमती हैं तो एंटीना हिलते हैं। सोचें अगर ये बॉल अल्लाह ना बनाता तो एंटीना एक ही जगह फिक्स हो जाते और घूम नहीं पाते। ज़रा इसकी आँखों की तरफ देखिए, छोटे छोटे लेंस सब मिलकर एक आँख बना रहे हैं जिसके ज़रिए चूंटी देख सकती है। इस तस्वीर में आप चूंटी के ऊपर बाल भी देख सकते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे बाल हैं। यकीनन ये आम आँखों से हमें कभी नहीं दिख सकते। यकीनन इन बालों की भी कोई ना कोई वजह होगी जो इस चूंटी के जिस्म को फ़ायदा पहुंचाती होगी, क्योंकि अल्लाह ने कोई भी ऐसी चीज़ पैदा नहीं की जो बेफ़ायदा हो। अब चाहे वो चूंटी के बाल हों या सांप का जहर हो या फिर मगरमच्छ के दांत हों, हर चीज़ किसी न किसी मकसद के लिए पैदा की गई है। दोस्तों, ये वो चूंटी है जो आमतौर पर ब्लैक होती है, जिन्हें अक्सर हम घरों पर भी देखते हैं। अब ज़रा इस चूंटी की तस्वीर देखें जो कि ब्लैक नहीं बल्कि लाल होती है, और यकीनन आपने इस चूंटी को भी देखा होगा। ये चूंटी भी बिल्कुल ब्लैक चूंटी की तरह है, बिल्कुल उसी तरह के एंटीना, उसी तरह के दो डंग और बिल्कुल उसी तरह की आँखें। बस फ़र्क ये है कि अल्लाह ने एक को ब्लैक रंग दे दिया और दूसरी को लाल। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने चूंटी के एंटीना को क्यों पैदा किया है? यकीनन आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ कि ये चूंटी के एंटीना इसे मदद देते हैं माहौल को ऑब्ज़र्व करने में। यकीनन आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि चूंटी कभी कभार गोल गोल चक्कर लगाने लगती है और बहुत तेज़ी से अपने काम अंजाम देने लगती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह इसके एंटीना हैं जो पहले से ही पता कर लेते हैं कि बारिश होने वाली है। इसी वजह से वो गोल गोल घूमती है और जल्द अज जल्द अपने बिल को ज़्यादा बड़ा कर देती है ताकि बारिश का पानी इस तक ना पहुँचे। दोस्तों, इसके अलावा इस छोटी सी मखलूक के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार खुसूसियात रखी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर पूरी अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाअल्लाह चूंटी पर पूरी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलें दोस्तों, अब चलते हैं पांचवी और आखिरी तस्वीर पर। दोस्तों, पांचवी और आखिरी तस्वीर बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ है, इसीलिए दिल को थाम लें। और वो तस्वीर ये मार्क्स की तस्वीर है। चलें वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं अगली। अरे नहीं, इस मार्क्स में कुछ और भी है। जी हाँ, इस मार्क्स के अंदर कोरोना है, जो मैंने आपसे शुरू में वादा किया था कि कोरोना की तस्वीर आप सबको दिखाएंगे। दोस्तों, ये मार्क्स एक कोरोना पेशेंट का मार्क्स है जिसको रख कर जूम किया गया तो कोरोना नज़र आया, लेकिन फिर कोरोना ने कहा, अरे भैया, कोई प्राइवेसी ही नहीं है, सुकून से रहने नहीं देते ये दुनिया वाले। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में होती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोरोना की रियल तस्वीर है। जी हाँ दोस्तों, यही कोरोना है जिसने हज़ारों लाखों लोगों को जान से मार दिया। खैर, वो बात अपनी जगह, लेकिन इस वीडियो को बनाते हुए मैं खुद इस बात पर हैरान हो गया कि अल्लाह की इस दुनिया में कितनी अजीम कुदरतें मौजूद हैं जिन्हें हम यकीनन अपनी आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन जब हम अपनी आँखों से देख लेते हैं तो बड़े हैरान होते हैं। और बस हमें इन चीज़ों को देखकर सिर्फ एक बात कहनी चाहिए कि अल्लाह बड़ा कुदरत वाला है, और इस तरह की हज़ारों लाखों चीज़ें ऐसी मौजूद होंगी इस दुनिया में जिसे आज तक इंसान तलाश नहीं कर पाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हर आफत, हर बला और हर परेशानी से दूर रखे और लंबी पाको पाकीज़ा ज़िंदगी अता करे। दोस्तों, अभी की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका दूसरा पार्ट भी बना दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़।